नमस्कार, ये तस्वीरें आपको ग्राम सचिवालय चंदाना की दिखाई जा रही हैं, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। कार्यक्रम में सबसे पहले तिरंगा फहराया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों में कितना जोश है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुनते ही हर देशवासी का खून खौल उठता है। एक कार्यक्रम में रिटायर्ड फौजियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन नरेश शास्त्री द्वारा किया गया। आइए पूरे कार्यक्रम के बारे में बातचीत कर लेते हैं आयोजन कर रहे सदस्यों से। जैसे आपके गांव में आज सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई है, तो क्या कुछ इस जयंती में मैसेज संदेश देना चाहूँगा? मैं सभी भारतवासियों को संदेश देना चाहता हूं, जो आज ग्राम चंदाना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो आज पूरे हरियाणा में लगभग 4500 जगह ये प्रोग्राम एक साथ एक ही समय में किए गए, उसके लिए सभी हरियाणावासी बधाई के पात्र हैं। और ऐसे प्रोग्राम जो महापुरुषों को की याद को संजोए रखते हैं, वो समय समय पर हो जाने चाहिए। इसके लिए जो है सभी ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं। तो मतलब क्या कुछ प्रोग्राम किया इसमें जो हमारे गांव से शहीद है उसके पिता को बुलाकर उसको सम्मानित किया गया, तथा जो भी हमारे गांव के भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। मैं डॉक्टर सतीश चंदाना। आज सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती गांव में मनाई गई, और यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिनकी नेतृत्व की धूम जो है इटली तक और जो हिटलर तक मानते थे, जो उस टाइम दुनिया के बहुत बड़े तानाशाह थे, कि उनका जो योगदान है हमारे भारत की आज़ादी में वो सदैव अविस्मरणीय है। और उनका योगदान को आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन जो होता है, उससे हमारी पीढ़ी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करती है, ताकि हमारी जो ये धरोहर है इस धरोहर को संजो कर रखा जा सके। मैं रणधीर सिंह, सरपंच प्रतिनिधि। आज इस अमृत उत्सव के शुभ अवसर पर आज सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस पवित्र पर्व पर गाँव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और हम हमेशा सुभाष जी को याद करते रहेंगे। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक में देश के प्रति समर्पित भाव, देश के प्रति एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में मतलब नागरिक के हम सेवा करते रहें, और देश के प्रत्येक नागरिक में एक भावना राष्ट्र प्रेम की जागृत बनी रही। यही गाँव के सभी गाँवों के वासियों ने एक प्रण लिया है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में रहें। मैं कदीराम चंदाना, कलायत ओबीसी अध्यक्ष मंडल। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहूँगा? मैसेज देना चाहता हूँ जी, ये सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती मनाई गई है, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और आगे भी हर साल इसको इस तरह बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे। जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और अपना घर परिवार छोड़ा, ऐसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ही बढ़िया इंसान थे, और देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की। मैं डॉक्टर शैलेंद्र आचार्य, सर्वप्रथम भारत सरकार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जिनके तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ये 125वीं जयंती मनाई गई है। ग्राम चंदाना में आज सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के श्री नरेश शास्त्री जी के नेतृत्व में हमने ये जो कार्यक्रम किया है, एक जागृति, और हमने प्रण लिया है कि हम जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, अपने देश को केंद्रित करके हम सच्ची निष्ठा के साथ अपने कार्य को सुचारू रूप से करके नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इसके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं रोहतास चंदाना जी। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? हम ये मैसेज देना चाहते हैं जी, हमारे जो गांव के सरपंच है बहुत ही बड़ी आदमी हैं, और भाई नरेश कुमार ने जो ये प्रोग्राम किया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पहले गांव में कभी नहीं मनाई गई, और इसमें सुभाष चंद्र बोस की जयंती से पूरा गांव खुश है, और हम हर साल ये मनाएंगे। और हमारा कुलदीप भाई एक शहीद हुआ था, जिसका उसमें भी चर्चा हुई और उसको भी श्रद्धांजलि दी गई। हमारा परिवार पूरा परिवार आया हुआ था, जिससे उसके पिताजी को सम्मानित किया गया। ये नरेश भाई की बदौलत है।
और ये बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं रहेगा।